Good morning, dear student. Today we will discuss dispersion of light. अब डिस्पर्जन के अंदर हम करेंगे पहले प्रिज्म क्या होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल शेप का होता है। यहां पर ये मेरा हैंड है, इस हैंड को मिला दें, दो सरफेस तो ये मिल गए, एक नीचे से ऐसे, और ये क्लोज हो जाए और किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का। तो इसकी जो शेप होगी प्रिज्म की, यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, इस तरह होगी। इसकी मोटाई होगी और जो ये एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली प्रिज्म एंगल। क्या बोला जाएगा, ये ऊपर वाला प्रिज्म एंगल। और जो इसके एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं, 60 डिग्री का एंगल होता है, स्टेबल एंगल होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम प्रिज्म की, इट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two plane surfaces at stable angle। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ये, और दो सरफेस जो प्लेन सरफेस होते हैं उनके बाउंड इकट्ठा करने से, क्लोज करने से, और एंगल क्या हो उनके बीच में स्टेबल फिक्स हो, तो क्या बन जाता है, हमारा प्रिज्म बन जाता है। प्रिज्म लैब के अंदर है, लैब में दिखाए जाएंगे आपको प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म के बाद अब बात करते हैं हम इसके अंदर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन प्रोसेस आपको पता भी होगा, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसका पाथ क्या होता था, चेंज होता था। हमने ले लिया था, ये कोई ग्लास स्लैब थी हमारे पास इतनी मोटाई की, ये ऊपर तो एयर मीडियम एयर था और ये क्या था आपका ग्लास। जो एयर है इसको हम क्या लेते हैं, एज रेयर, और ग्लास को हम क्या लेंगे, मीडियम या डेंसर यूज करेंगे। इस एयर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर, रेयर, ग्लास के लिए हम मीडियम। जब भी हमारे, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, कोई इंसिडेंट रेज, जो रेज आती है आपतित किरण बोलते हैं, ये कोई सोर्स हो गया सन वगैरह का या लाइट का, यहां से लाइट आएगी, इंसिडेंट रेज आएगी, तो ये लाइट आपकी सीधी इस तरह ना जाकर इस पार्ट में क्या करती थी, वो मुड़ जाती थी। क्या होती थी, लाइटें मुड़ जाती थी। वो किधर मुड़ जाती थी, इस नॉर्मल की तरफ इस तरह मुड़ जाती थी। इस मुड़ने को ही हम क्या बोलते थे, जो चेंज आता था एक मीडियम, एक एयर से जब ग्लास में लाइट एंटर होती थी तो इस लाइट का जो पाथ था इस तरह ना जाकर ये मुड़ गया, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन थ्रू हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्रिज्म के अंदर। ये हमारे पास क्या हो गया, कोई प्रिज्म हो गया। प्रिज्म के अंदर जब कोई लाइट आएगी, ये कौन सा मीडियम हो गया, एयर। ये बाहर क्या है, एयर, और बीच में ये क्या है आपका, कोई ग्लास है ट्रांसपेरेंट। जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो इसके पाथ में क्या होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये पाथ चेंज हो गया और फिर बाहर निकलेगी तो थोड़ा सा और चेंजिंग आ जाती है, धीरे धीरे ये पाथ इसका क्या होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। एक एयर, फिर ग्लास, फिर एयर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू क्या हो गया यहां पर, रेयर, फिर बाहर निकल गई आपकी। अब ये रेज आपकी इस तरह जा रही है, आपके दिमाग में बात आई होगी ये इस तरह क्यों हो गई, ऐसे क्यों नहीं मुड़ी। देखो, क्योंकि इसमें क्या था, आपका सरफेस ये जो था इक्वल था, बट यहां पर क्या है, ये चेंज होता जा रहा है। जो इसकी पोजीशन है चेंज है ये। अगर ये आपका स्टेट होता जब तो हम इसकी बात करते, बट आप अब ये सोच रहे होगे ये रेज ऐसे के लिए, इसको इस तरह क्यों नहीं ले रहे या ऐसे क्यों नहीं ले, किसी तरह ले लो, फिर वो आपको काफी चेंजिंग करनी पड़ेगी। आपको बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, जो रेज ऑफ लाइट है वो किस तरह ले रखी है। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन की बात है। अब बात करते हैं डिस्पर्जन, जो हमारा मेन है।
डिस्पर्जन को हम क्या बोलेंगे? विक्षेपण। विक्षेपण जो होता है, या इसको हम हिंदी में बिल्कुल फैलाव। विक्षेपण या डिस्पर्जन प्रोसेस वो प्रोसेस है जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होगी तो क्या करेगी? 7 कलरों में विभक्त होगी, 7 रंगों में वो क्या होगी? विभक्त हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो बोल रहा हूं अपने अकॉर्डिंग आप लिख लेना। हिंदी के अंदर क्या होता है? विक्षेपण। विक्षेपण के अंदर जब भी कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से पास होता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विक्षेपण। और डिस्पर्जन के लिए हम लिखेंगे यहां पर when white light pass through prism, it split into 7 color। कितने कलर में डिवाइड हो रही है? 7 कलर में। व्हाइट लाइट का 7 कलरों में डिवाइड होना क्या कहलाता है? आपका डिस्पर्जन। उसके बाद अब हम इसी में बात करते हैं डिस्पर्जन 7 कलर में डिवाइड होना। अब 7 कलर में जो डिवाइड हो रहे हैं, इन कलरों को हम क्या कहेंगे? जो ये 7 कलर हैं, इन कलरों के स्पेक्ट्रम को हम नाम क्या देंगे? विवग्योर। VIVGYOR। क्या नाम देंगे? विवग्योर। V किसको रिप्रेजेंट करेगा? वायलेट को। सुन लेना, V फॉर वायलेट। I किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो विवग्योर है ये क्या है? आपके 7 कलर स्पेक्ट्रम है। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह बनेगा हमारा, देखते हैं। रेनबो जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी 7 कलर होते हैं आपके इंद्रधनुष की जो बात करते हैं। +2 के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट कंपटीशन एग्जाम जो हमारे होते हैं वहां पर भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारे पास क्या है? प्रिज्म। इस प्रिज्म से क्या हुई? हमने मान लिया कलर अदर यूज कर लेते हैं। ये कोई लाइट है, इंसिडेंट। जब इसमें इस दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस तो होगा, बट रिफ्रैक्शन प्रोसेस के कारण कितने कलर में डिवाइड हो रही है लाइट? जो है 7 कलर। 7 कलरों में डिवाइड होना प्रोसेस क्या हो गया? नाम डिस्पर्जन हो गया। तो ये लाइट जो होगी हमारी 7 कलर में डिवाइड होगी। यहां पर ये आपको ज्यादा ना दिखाकर इसको इस तरह ले चलते हैं। यहां पर ये बेंड कर दी लाइट थोड़ी सी। सेकंड कलर, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th और इसी तरह एक 7 कलर, ये अलग अलग शो कर दिया और इनको हमने थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दिया जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। जो कलर की रिप्रेजेंटेशन होगी वो किधर से करते हैं? हम नीचे से। VIVGYOR। जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा? रेड कलर। सबसे नीचे क्या होगा? वायलेट कलर, बैंगनी जिसको बोलते हैं, रेड लाल। जो लाल कलर हो गया सबसे ऊपर और वायलेट क्या है? सबसे नीचे। ये इसकी सीरीज है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के केस में। बट अगर ये लाइट जो है इसके अंदर आपका रिफ्रैक्शन प्रोसेस ना होता, ये जस्ट यहां पर डाइवेट और भी मुड़नी थी, थोड़ा झुकाव, बट समझ में आ जाए आपको, इसलिए ये सीधी यहां से मैंने स्ट्रेट कर रखी है। अगर ये इंसिडेंट लाइट, ये प्रोसेस रिफ्रैक्शन का ना होता क्या होता है? लाइट सीधी जानी थी आपकी इस तरह। तो क्या हुआ? ये झुकाव इस पॉइंट से क्या होना शुरू हो गया? इन लाइटों के बीच में झुकाव। जो सबसे ज्यादा लाइट झुकी है वो कौन सी झुक रही है? ये वायलेट वाली लाइन है हमारी लास्ट वाली। वायलेट से इस लाइन के बीच में सबसे ज्यादा झुकाव किसमें है? वायलेट में। और रेड वाली में जो हमारा झुकाव है ये क्या है आपका? थोड़ा कम है। रेड वाली लाइन में, रेड वाली ये है हमारे पास और ये हमारी व्हाइट लाइट थी, इसके अंदर जो डेविएशन है वो कम है। इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम? डेविएशन को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डेविएशन को।
डेविएशन क्या होता है? झुकाव। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जो डेविएशन होगा वो किस लाइट के अंदर होगा, तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन लाइट करेगी वो कौन सी लाइट करेगी? आपकी वायलेट कलर की। किसके अंदर? विबग्योर के अंदर। सबसे कम कौन करेगी? रेड। अगर यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ग्रीन दे दें और येलो दे दें, तो कौन से में सबसे ज्यादा होगा डेविएशन? ग्रीन नीचे है, ग्रीन में डेविएशन ज्यादा, येलो में क्या होगा आपका? कम। प्लस टू के अंदर एक फॉर्मूला भी यूज होता है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, या जिन्होंने 10th या 12th कर ली है, एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर? एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं तो एन से रिप्रेजेंट कर रखा है किसी बुक में, और कहीं ये यू की तरह बना के इसको हम म्यू बोलते हैं, ठीक है, इससे भी रिप्रेजेंट कर रखा है। ये इससे भी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी क्या पूछ लेता? वेवलेंथ। क्या पूछेगा? वेवलेंथ पूछ लेगा। तीसरा क्या पूछ सकता है? डेविएशन। क्या पूछ सकता है? डेविएशन। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा साइन बोलेंगे इसको यहां पर। प्लस टू के अंदर एक डेरिवेशन आएगी, जो हमारा चैप्टर है ऑप्टिक्स यूनिट 6, उसके अंदर एक रिलेशन निकालेंगे। और रिलेशन यहाँ 10th के अंदर आपको ध्यान रखनी है बस। जो डेविएशन होगी ये किसके इक्वल होगा? n-1 a, या डेविएशन इज इक्वल टू n ना लिखकर μ-1 a। यहां से क्या हो गया? ये डेविएशन क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये दोनों सेम ही है। अगर किसी का डेविएशन ज्यादा है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगी? ज्यादा। तो क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या है? वायलेट कलर। क्या है? वायलेट कलर। तो वायलेट कलर की जो डेविएशन होगी ये क्या है? आपकी ज्यादा है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वायलेट का वो भी क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। जिसकी डेविएशन ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा। बट वेवलेंथ क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। एक चीज याद रखना, दो तो ये सेम रहेंगी, बट अगर वेवलेंथ पूछें तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की कम। ये दोनों चीजें इसकी ज्यादा हैं, ये मैक्सिमम है। बट अगर वेवलेंथ लैम्डा की बात करें हम, तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा आपका मिनिमम। क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगी वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? वेवलेंथ की बात कहां से आई? ये भी 12th के अंदर है। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया, उनका नाम क्या है? CAUCHY काचे डिस्पर्जन फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया था। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ये क्या आपका 1/λ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्या होगी? वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? कम। और यह एक फॉर्मूला जो डेविएशन है ये मैंने अभी निकाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 a। अब यहां से तीन पता चल गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। वेवलेंथ अगर रेड की ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? रेड का कम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो रेड की डेविएशन भी क्या हुई? कम हुई। यहां से इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी या याद भी रख सकते हो, ऊपर वेवलेंथ ज्यादा, फिर धीरे धीरे घटती चली आएगी और वायलेट पर सबसे कम हो जाएगी। और दो चीजें आपकी ये सेम रहती हैं। ये 12th के अंदर है एक्सप्रेशन, वहां से रिजल्टेंट आया। रिजल्टेंट लिख दिया 10th के अंदर, बस और कुछ नहीं हमें याद रखना है। उसके बाद इसी के अंदर डिस्पर्जन का हो गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गई, या डिस्पर्जन की डेफिनेशन भी 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी एग्जाम साइंस का जो है हुआ भी नहीं है HBSC बोर्ड के अंदर, तो ध्यान रख लेना। अगर डिस्पर्जन व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर तो क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन आंसर इसका। अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड भी बात करते हैं हम। 1-2 क्वेश्चन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड भी हमारे पूछ लिए जाते हैं 10th क्लास के अंदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या एटमॉस्फेरिक वर्ड लगा देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो घटनाएं होती हैं वो भी क्या जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जिनका आंसर यही होगा।
सनराइज एंड सनसेट एडवांस एंड डिलेड 2 मिनट। सेकंड क्वेश्चन आएगा, व्हेन ए पेंसिल और स्टिक dip into glass of water, it appear broken due to, किसके कारण होगी? थर्ड आएगा, थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बाकी कुछ मैं अभी बताऊंगा आपको जो आपको लिखना है। सनराइज एंड सनसेट, सूर्य 2 मिनट पहले उदय होने से दिखाई देने लगता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पेंसिल किसी ग्लास में हम डुबोते हैं तो क्या होती है? हमें टूटी हुई दिखाई देती है जो ग्लास के अंदर है। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दे लेना, क्या होता है? अपवर्तन पूछा जाए तब प्रकाश अपवर्तन के एग्जाम्पल है। तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं बट टिमटिमाते नहीं है। यहां पर टूटी हुई नहीं होती बट दिखाई देती है। सारी चीज क्या है? आपकी एक्चुअल पोजीशन ना दिख करो क्या कुछ डिफरेंट दिखना, क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो उसकी एक्चुअल कंडीशन है वो ना दिखकर कुछ उसके हटकर उसकी पोजीशन दिखाई दे। ये भी तरीका याद रख सकते हो आप। वो एक्चुअल पोजीशन पर ना दिखाई देकर क्या दिखाई दे? उससे कुछ हटकर दिखाई दे, कुछ उसमें डिफेक्ट आया हुआ नजर आए। क्या आंसर दे दोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। ये ट्रिक भी है इसकी एक। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन्हीं को हम, एग्जाम्पल को। अब पहले तो हम स्टार की बात ले लेते हैं। ये कोई होरिजन है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक सरफेस है। स्टार की एक्चुअल पोजीशन कहां पर है? यहां पर है। यहां पर हमने मान लिया सरफेस पर। ये लाइट आपकी यहां से एंटर करती है बट ये धीरे धीरे इस तरह मुड़ने लग जाती है। मुड़ने के बाद ये स्टार जो है इस पोजीशन पर ना दिखकर आपको कहां दिखाई देगा? कुछ अलग पोजीशन पर दिखाई देता है। ये क्या हो गया आपका? रिफ्रैक्शन। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब अनदर वे में इसी को आपको समझाने के लिए बात करता हूं। ये आसमान है, यहां पर आसमान के अंदर क्या हमारा कोई स्टार है। ये स्टार हो गया और यहां पर हम खड़े हैं कहीं भी नीचे, यार सरफेस हो गया। जब भी कोई लाइट आएगी तो एटमॉस्फेयर है बीच में। क्या है? एटमॉस्फेयर और स्टार और हमारे बीच में जो दूरी है वो काफी है। जब भी लाइट यहां से आएगी नीचे तो उसका पाथ जो है बार बार चेंज होगा। वो पाथ क्यों बार बार चेंज होगा? क्योंकि जो लाइट होती है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में कुछ ना कुछ चेंज आता है। जिस तरह वाटर ड्रॉपलेट होंगी, कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, बार बार टकराएगी और पाथ चेंज होता रहेगा। तो ये मान लिया हमारे पास ये लाइट आई, आने के बाद ये नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर बेंड हो गई, यहां से ये बेंड होगी लाइट, फिर उसके बाद नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर बेंड हुई, फिर इस तरह ये क्या हुई? बार बार बेंड होती रही। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन ना दिखकर हमें क्या दिखी? डिफरेंट पोजीशन दिखाई देगा, जिसके कारण हमें तारे क्या हुए? टिमटिमाते नजर आए। और यहां पर भी ये लाइट जो है बार बार मुड़ती गई बट लाइट आती क्या है? स्ट्रेट पाथ में स्ट्रेट दिखती है हमें। तो इस वजह से ये भी एग्जांपल याद रख सकते हो, या इससे आपका क्लियर हो गया। और ना याद हो तो क्या होगा? जिसमें भी डिफरेंट पोजीशन की बात की जाए वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। इसी तरह पेंसिल की बात करें, पेंसिल ये वाटर है, यहां पर ये पेंसिल डिप की, ये ऊपर तो एयर में थी और नीचे किस में एंट्री कर गई है? वाटर में। तो एयर के अंदर लाइट का फिनोमेना अलग, वाटर में अलग। तो क्या हुआ? ये चेंज तो होना है रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्या बेंड हुई दिखाई देती है, टूटी हुई दिखाई देती है।
उसी तरह सेम बात है जो सन की, ये हमारा ओरिजिन हो गया, बट उदय होने से पहले इसकी एक्चुअल पोजीशन ये रहती है, पर हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देता है? लाइट गई, धीरे धीरे बैंड होगी, बैंड होकर यहाँ पर हमें, और इसकी एक्चुअल पोजीशन हमें कुछ ऊपर दिखाई देने लगती है। अस्त होने की कहानी भी यही है, ये यहाँ पर है, पर ये क्या है, अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे। स्विमिंग पूल की बात कर लें, आप जाते हो तैरने के लिए या वहां पर नहाने के लिए, क्या होता है, जो उसका सरफेस होता है कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं होता। क्यों दिखाई क्यों देता है? किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। उसकी पोजीशन जो है कुछ हमें चेंज दिखी, बट होता नहीं है, ये 2 मिनट पहले नहीं उदय होता, बट दिखाई देता है। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। पेंसिल भी टूटी हुई नहीं थी, बट क्या हुई, हमें दिखाई दी। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। तारे भी क्या होते हैं आपके? टिमटिमाते नहीं है, उनकी एक फिक्स पोजीशन है, बट लाइट हमारे पास आते आते तक बार बार कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता है। इस वजह वो भी क्या हुए, हमें टिमटिमाते हुए नजर आए। ये रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे। डिस्पर्जन का आपको पता चल गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें, एग्जाम्पल दे देता हूं, डेफिनेशन वगैरह बाद में, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम से क्वेश्चन बहुत ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी बात करें हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन जो होगा, प्रकाश परिकिरणन के अंदर क्या बात होगी यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, इसके अंदर एग्जांपल दे देना, जो हमारे प्रकृति है, नेचर है, इसके अंदर जो भी कलर से रिलेटेड घटनाएं घटती हैं, किससे रिलेटेड? रंगों से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं, नेचुरल घटनाएं, ये नहीं फूल का रंग लाल होता हो तो है ही, पर जो हमें दिखाई देती हैं आसपास, हम देखते हैं जो घटनाएं, जिस तरह समुद्र हो गया, उसके पानी का रंग कैसा दिखाई देता है हमें? नीला। ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, किसके कारण हुआ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और उसके बाद बात करते हैं सन, मॉर्निंग में कैसा दिखता है हमें? रेड कलर का। सन अपीयर रेडिश कलर अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना, कलर की बात हो रही है। किसके कारण हो गया यहां पर? स्कैटरिंग, प्रकाश का परिकिरणन। आसमान का रंग कैसा होता है? ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कलर की बात हो रही है। उसके बाद बादलों का रंग कैसा होता है? सफेद, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, किसका एग्जाम्पल होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने बताए 100% यहीं से आने की उम्मीद रहेगी एग्जाम के अंदर भी। क्या क्या बताया है? व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, और क्या बताया? ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर सी वाटर, और भी एग्जांपल दिया है सन कलर रेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारे किसकी बात हो रही है? इनमें कलरों की बात हो रही है। नेचुरल घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, पर किससे रिलेटेड है? कलर से रिलेटेड। तो कलर की बात जहां आए, क्या बिल्कुल भी सोचना, सीधा आंसर क्या दे दोगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश परिकिरणन। एक आएगा रिफ्रैक्शन, यहीं से क्वेश्चन आते हैं हमारे मैक्सिमम। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा? जो पोजीशन एक्चुअल ना दिखकर थोड़ा बहुत आगे पीछे का बात की गई हो, पूछा गया हो, उसके अंदर क्या दे दोगे? सीधा उत्तर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, और 100% स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन के एग्जांपल या आई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के HBSC जो एग्जाम आपका भी होना रह रहा है उसके अंदर पूछने की उम्मीद रहेगी। थैंक यू।